गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4732। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी संगत को। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्राने का दिन है, शुक्रवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी आई साइट की पावर काफी ज्यादा है। मैं बचपन से ही स्पेक्स लगाती हूँ। बेसिकली हर साल फॉलोअप चेकअप करवाती हूँ अपनी आईज का, बट अभी कुछ टाइम से नहीं हो पाया था, तो मेरे अंकल जी कह रहे थे कि अपना आई चेकअप करवाओ, बहुत टाइम से चेक नहीं हुआ है। पर मैं उस चीज को ले रही थी कि ठीक है, कोई नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। बट मैं अपनी बेटी का आईज का चेकअप कराने गई क्योंकि वो उसकी भी आई साइड वीक है। तो जब मैं करवाने गई तो मेरे हस्बैंड ने बोला, तो मैंने कहा ठीक है, बार बार बात कह रहे हैं तो मैं करवा लेती हूँ। तो मैं जब अपने आईज का चेकअप कराने गई तो मेरा आईज का चेकअप हुआ, पावर तो ज्यादा है। तो उन्होंने बोला आपकी पावर ज्यादा है, तो इसलिए आपको एक बार अपना रेटिना का जो आपका पर्दा है आईज का, उसको चेक करवाना चाहिए, बिकॉज कभी कभी नंबर ज्यादा होता है तो उसमें होल हो जाता है या रेटिना डिटैच होने लगता है। तो आप एक बार चेक करवा लो सेफ एंड साइड। तो मैंने चेक करवाया और जब मैं गई तो मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, गुरुजी प्लीज सब संभालना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ही सही करना है, आप देख लेना। तो जब वो स्कैन हुआ और चेकअप हुआ तो उसमें थोड़ा सा आया कि प्रॉब्लम है, होल्स वगैरह हो रहे हैं और दोनों साइड, दोनों ही आईज में हो रहे हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। पर थोड़ा सा डॉक्टर ने ज्यादा डरा दिया कि रेटिना डिटैचमेंट ज्यादा हो रहा है और होल ज्यादा आपको हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट लेना होगा, लेजर के थ्रू उनका कोई प्रोसेस है उसको करवाना होगा। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा परेशान हो गए, बिकॉज वो जो दिन था वो 31 दिसंबर था 2025 का, लास्ट डे था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, ये साल जाते जाते टेंशन दे गया। इस साल में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन गुरुपा ने हमेशा बचाया, संभाला, सब कुछ सही करा। काफी सारे अप एंड डाउन देखे अपने हस्बैंड की जॉब में, अपने काम में, सब में। बट फिर थोड़ा सा लगा कि ये क्या हुआ, ये साल जाते जाते भी टेंशन देके गया। बट मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो भी है आपको करवाना है, बिकॉज मेरी बेटी छोटी है, तो मैं कैसे करवाऊंगी, उसके बाद कैसे प्रिकॉशन लूंगी, क्या करूंगी, मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आप संभालो, आप करो। और उसके बाद हमने दूसरी जगह डॉक्टर को दिखाया। वहाँ पे मैं गुरुजी को अपने साथ लेके गई। मैंने कहा गुरुजी आपको ही करवाना है, सब कुछ करवाना है, आप ही करवाओ, आप ही जानो। मैं वैसे डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ट्रीटमेंट करो अपने आप की, ये सही हो जाए। और इन द मीन टाइम मैं 3-4 दिन गुरुजी के स्वरूप पे जो चंदन लगाती हूँ वो अपनी आँख पे लगाती रही, जल प्रसाद डालती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुपा प्लीज सब संभालो। तो जब मैं वहाँ पे दिखाने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ थोड़ा सा है, होल हमें दिख रहे हैं, बट इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। रेटिना डिटैचमेंट का ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक है, बट हाँ फॉर अ सेफ एंड साइड आप करवा लेना, बिकॉज अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वहीं पे करेक्ट कर लो, ज्यादा बेटर है, इसमें आगे ना बढ़े। तो बात सुन के बहुत रिलैक्स लगा। तो गुरुपा इसका लख 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 शुक्राना कि आपने एक दूसरा डॉक्टर से बात करवा के, कंसल्ट करवा के थोड़ा सा टेंशन खत्म कर दिया, और थोड़ा क्या पूरा ही टेंशन खत्म कर दिया। अब मैं गुरुपा से ये अरदास करी कि गुरुपा प्लीज ऐसा कोई चमत्कार करिए, मैं आपका जल प्रसाद रोज डाल रही हूँ आंखों में, कि प्लीज मुझे उस ट्रीटमेंट में ना जाना पड़े और उसके बिना ही मेरी आंखें सही रहें। तो इस बात का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा कैसे हमारा टेंशन, हमारे मन की बात जानते हैं और कैसे वो हमें हाथ पकड़ के राह दिखाते हैं कि नहीं यहाँ दिखाओ, ऐसे करो। तो हर बात के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, मतलब दिल में आई हर बात का शुक्राना। आपका कितना भी शुक्राना करे गुरुपा, उसका तो कोई कोई मोल नहीं है। हम इस लायक नहीं है कि आपका शुक्राना कर पाए। आप तो हर पल, हर क्षण, एक एक सांस हमारी अगर शुक्राना करे तो भी गुरुपा शुक्राना नहीं पूरा हो सकता। तो मेरा बस शुक्राना यही था कि गुरुपा बेअंत 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 शुक्राना आपका कि थोड़ा सा मेंटली टेंशन आपने खत्म कर दिया, और आप ही संभालेंगे और सब आप ही करवाने वाले हैं, क्योंकि हम सबकी जिंदगी और हमारा हाथ आपने थामा है और आप हमेशा हमारा हाथ थामे रहेंगे, इसका विश्वास है हमें। इसी तरह गुरुपा सब पर अपनी कृपा बनाए रखेगा, सबके घरों में सुख शांति हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, सबको अच्छा स्वास्थ्य,
अच्छी ज़िंदगी ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबके घरों में बरकत हो, जिसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा, सब खत्म हो जाए। ये नया साल 2026 सबकी ज़िंदगी में बहुत-बहुत सारी खुशियाँ, बरकत, आनंद, बहुत सारी सुख शांति लेकर आए और सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ गुरुपा, आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएँ। बाकी आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आप ही कराने वाले हैं, आप ही करिए। मेरे मायके की तरफ से और मेरे ससुराल की तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। लख-लख शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कृपा सोनू भैया को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनके परिवार को हमेशा खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। हमेशा सोनू भैया उनके परिवार का हाथ थामे रहिएगा और साथ ही साथ मैं टीना आंटी का सत्संग भी सुनती हूँ, तो उनको भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। मैं बस 2 यही सत्संग सुनती हूँ और बहुत सारे जवाब इन सत्संगों में गुरु बाप दे देते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी होती हैं, जो शायद हमारे साथ होती है और हम कहीं भूल भी जाते हैं, तो वो सत्संग सुनते हैं तो याद आता है कि नहीं ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ। तो गुरु बाप का बहुत-बहुत शुक्राना। सारी संगत को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग बस यहीं समाप्त करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, ये गुरु मंत्र से मैं इस नए साल के उपलक्ष्य में आपको शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, जो कि गुरु जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2025 को उनकी कृपा से अच्छे से गया और उनका मेहर भरा हाथ रहा। वो अपने से कनेक्शन बनाने का गुरु जी ने कृपा करी। इसलिए सोनू अंकल, ये सत्संग मैं आपको भेज रही हूँ। प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके साथ-साथ आपको और सारी संगत जी को, गुरु जी को, सबको नए साल 2026 की बहुत-बहुत बधाई हो। और मेरी यही मनोकामना है कि गुरु महाराज सच्चे पातशाह अपने संगत और अपने संगत के बच्चों की रक्षा करना, हर बच्चे के साथ अंग-संग खड़े होके उनकी हर ज़रूरत, हर परेशानी ज़रूरत को पूरा करना और हर परेशानी को दूर करना। मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही भरोसा है गुरु महाराज सच्चे पातशाह। और बच्चों को उनकी जॉबों में काम करने की शक्ति, बुद्धि और सूझ देना गुरु महाराज, खुद खड़े होके उनके साथ उनसे काम कराना, उनके प्रोजेक्ट जो भी उन्होंने लिए हैं, उनकी टीम को आप ही बल बख्शना, ताकि बच्चे आपकी कृपा से अच्छा काम प्रदर्शन कर सकें और जिनसे उनके भविष्य बने। और हर बच्चे को आपकी ज़रूरत है गुरु महाराज सच्चे पातशाह। आप प्लीज़ कृपा करके हर बच्चे के अंग संग रहना और मेरे छोटे ग्रैंडसन और ग्रैंड किड्स की वो सबके साथ उनके साथ भी रहना, ताकि उनको उनको स्कूल ले जाना, पढ़ाना, लिखाना, स्कूल से ठीक वापस लाना 2025 का वो शुक्राना है, जो मैं आपको कोटन बार करना चाहती हूँ कि आपने बच्चों को 2025 में स्कूल ले जाना, छोड़ना और हर पल उनका आपने संरक्षण करा, आपने अंग-संग रहे। आपका इसी तरह गुरु महाराज सच्चे पातशाह 2026 में भी अपने बच्चों की रक्षा करना, उनको स्कूल ले जाना, छोड़ना और हर बच्चे के अंग-संग रहना, उनकी रक्षा करना। गुरु महाराज सच्चे पातशाह, दूसरा मेरा एक छोटी-सी अरदास है गुरु महाराज, बच्चों के दिलों की नफ़रतों को ख़त्म करना। वो आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। इसलिए मैं जो करना था कर चुकी, अब मेरे बस में नहीं है। गुरु महाराज, आपके बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चे आपको सरेंडर किए, अपने ग्रैंड किड्स भी आपको सरेंडर किए। अब वो आपका परिवार है, आपके नाती-पोते हैं, आपके बच्चे हैं। अब उनकी सुरक्षा, रक्षा और जीवन और हर पल उनके अंग-संग रहना, अब उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना और लाज रखना मेरे विश्वास की। दूसरा गुरु महाराज सच्चे पातशाह, ये है कि गुरु महाराज, मैं छोटा-सा काम करना चाहती हूँ, जिसमें आपकी महिमा का गुणगान कर सकूँ। इसके लिए मैं आपका कोटन-कोटन शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज, इसी के साथ ही मैं ये सत्संग सोनू अंकल आपको शुक्राने के साथ भेज रही हूँ। कृपा करके स्वीकार करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे गुरुपा का शुक्राना करना है कि उन्होंने मुझे बहुत ही लकी बना दिया है। अभी मुझे रियलाइज होता है कि आई एम सो लकी। कभी मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ तो मेरा वो काम बन जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प आ जाती है। और ऐसे मैंने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर भी किए हैं जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम आई है और एकदम से सामने से कोई भी बंदा चल के आ जाएगा एंड ही सेड कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, या और वो प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाती है, सॉर्टेड हो जाती है आउट ऑफ द ब्लू। तो अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हो गई हूँ। जैसे लकी लोग हम जिसे बोलते हैं ना कि ओ ये तो बहुत लकी है, इसके तो सारे काम हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। अभी मुझे लगता है ऐसे मैं लकी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मुझे शुक्राना करना है गुरुपा का, मुझे इतना लकी बनाने के लिए, क्योंकि लाइफ पहले भी जी रही थी, सब ऐसे ही चल रहा था, अभी भी है, बट अभी कुछ अलग हो गया है। लाइक जो सब कहते हैं सत्संग में कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है, तो वो एक्चुअल में हो जाती है। अभी आफ्टर मुझे गुरुपा से जुड़े हुए आई थिंक 2 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ एकदम 360 टर्न हो गई है। जैसे आप सोचते हो या जैसे मैं पहले सोचती थी, अब मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। हर चीज़ में आई थिंक थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। कभी कभी एनजाइटी हो जाती है अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे लगता है कि ठीक है, गुरुपा की इच्छा से हो रहा है जो हो रहा है। तो एक तो वो पॉजिटिविटी का देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इट्स लाइक अ बिग ब्लेसिंग कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो हर सिचुएशन में। एंड सेकेंड कि अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हो गई हूँ, मेरे सारे काम अपने आप बन जाते हैं। जो लोगों के लाइक अगर मैं ऑफिशियल चीज़ें लूँ, जो लोग रिजेक्शंस मिलते हैं ये वो, टचवुड मेरे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ बहुत अच्छा चल रहा है काम, सब रिश्ते भी अच्छे चल रहे हैं, जो बुरे हैं वो गुरुपा खुद ही अलग कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और मेरा एक और शुक्राना है संग जी, जब अभी मैं गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था तो मुझे वहाँ से एक बड़े स्वरूप की ब्लेसिंग मिली, और वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैं पार्किंग में गई एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से टेलीपैथी हो रही थी कि जाके स्वरूप मांगो, अपनी ब्लेसिंग ले ले। तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास गुरुपा के स्वरूप हैं, 2-3 हैं। तो मैंने कहा कि आजकल जो संगत जी हैं वहाँ पे जो देते हैं तो वो मना करते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्वरूप है तो आप मत लीजिए, और जिनके पास नहीं है उनके पास जाने दीजिए, विच इज़ फेयर। क्योंकि आप कृपा तो हर स्वरूप में होते हैं, तो इतने सारे स्वरूप रखने का कोई मतलब भी नहीं है शायद। तो फिर पर मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए था, और वो शायद स्वरूप तभी मिलता है जब आप सत्संग करवाते हो। बट दो कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ और यहाँ इतना कोई संगत है नहीं, तो मुझे अभी सत्संग तो नहीं कराना था, तो आई जस्ट वेंट देयर। ऐसे ही जाके मैं उधर खड़ी हो गई, और वहाँ पे एक संगत जी जो थे वो दूसरे संगत जी से जो स्वरूप बांट रहे थे उनसे बात कर रहे थे, और उन्होंने उनको बोला कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जब तक बड़ा स्वरूप आपको तभी मिलेगा जब आपके घर सत्संग होगा। तो फिर मुझे लगा कि अरे मिल ही नहीं सकता, मुझे तो बड़ा स्वरूप मिल ही नहीं सकता। बट अंदर से वही ना टेलीपैथी हुए जा रही है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। तो फिर वो जो संगत जी थे जो स्वरूप दे रहे थे उन्होंने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि आप यहाँ क्यों खड़े हो। तो मैंने कहा मुझे भी स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा आपके पास नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास है, पर मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए।
तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे देखा, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा सत्संग है या नहीं है, उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा मैं सऊदी अरब से आई हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ और वहाँ आई हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वहाँ से आए हो ना, आपको तो मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा आपको सत्संग कराना है? मैंने कहा नहीं, वहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली अभी कोई संगत है मुझे मिली नहीं है। तो मैंने कहा मुझे सत्संग तो नहीं कराना, बट मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, तो अगर मिल जाए तो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने संगत जी मुझे एक बड़ा स्वरूप दिया और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास चरण स्वरूप हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे चरण स्वरूप भी दिए एंड लिटरली मैं वो जब मुझे स्वरूप दे रहे थे, मेरा तभी वहाँ पे रोना शुरू हो गया। मैं रोने लगी। तो मतलब इतना प्यार कि मतलब गुरुपा ने बस मुझे जबरदस्ती जैसे पीछे से धक्का दे के बोलते हैं ना कि जा 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 स्वरूप ले। तो ऐसे ही मुझे लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से धक्का मारा है कि जा पूछ उनसे। और फिर मैंने उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि मेरे सामने ही वो दूसरी संगत को वो बोल रहे थे कि आपके घर जब सत्संग होगा तब। तो मैंने कहा मैं तो सत्संग भी नहीं कराना है, मैं कैसे ले सकती हूँ? तो उन्होंने मुझसे खुद ही बोल दिया कि आप ले जाओ, आप इतनी दूर से आए हो तो ले लो। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि ये जो आपने मुझे बड़े स्वरूप की ब्लेसिंग दी है। क्योंकि मैं सऊदी अरब में रहती हूँ और अकेले रहती हूँ, तो मुझे लगता था कि अगर मेरे पास बड़ा स्वरूप होगा तो मुझे हमेशा ऐसे लगेगा कि हाँ गुरुपा ही है, मतलब उठते के साथ ही बड़ा स्वरूप मुझे दिखेगा मेरे रूम में। तो वो इच्छा मेरे अंदर ही थी और गुरुपा ने इस बार जब मुझे बुलाया अपने बड़े मंदिर, तो उन्होंने वो पूरी कर दी। आई थिंक मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया सोनू अंकल जी, आई एम सॉरी। एंड इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7627। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਰੀਸੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਘਰ ਪਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਲੱਭ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਮੰਥਸ, ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰੇ। ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਂਗੀ, ਘਰੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖਿਆ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਵੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਡ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਆਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ, ਬਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੁਲੱਕੜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। and he knows my address as well and my family and my husband as well। ਤੇ he was asking ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੇਫ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਮਾਈ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਸਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 101% ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਨਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਚਾਵਲ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਸ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਚ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਚੀਨੀ ਚਾਵਲ ਐਂਡ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋਅਰ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ
ਚਾਹੇ ਮੈਂ आई बिलोंग टू सिख रिलीजन बट ਸਟਿਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਓ, ਅਕਲ ਦਿਓ, ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रूपा यहाँ चेन्नई से बात कर रही हूँ। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा जो सत्संग है वो इस बात पर है कि हमारी जो अरदास है और गुरु जी की जो मर्जी है वो साथ साथ ही जा रही है। और मैंने बीइंग न्यू सत्संग, अभी मुझे 2 साल होने को है। मैंने ये गुरुजी गुरुजी के वचनों से मैंने ये सीखा है कि हमें बस गुरुजी से गुरुजी को ही मांगना है। इस पे मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। और जब भी मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ, यही कहती हूँ, गुरुपा मेरे अंदर और भी भक्ति के भाव बढ़ाइए और भी मंत्र जाप करवाते रहिएगा, क्योंकि जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो मैं मंत्र जाप कम कर देती हूँ। आजकल नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गया है लगता है, इसलिए अब मंत्र जाप कम हो गया है। लेकिन गुरुजी की सत्संग सुनती रहती हूँ, बार बार गुरुजी बोलती हूँ रहती हूँ, लेकिन बीच बीच में मेरा छूट जाता है। पहले मैं जितना मंत्र जाप करती थी वो अभी कम हो गया है। बीच बीच में ज़्यादा करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, ऐसे ही फ्लक्चुएशन सा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुपा। हमेशा मैं बस आपके गुणगान गाती रहूं और आपको ही मैं आप मेरे जीवन के हर स्टेप में मेरे साथ रहिएगा और आप जो संकेत देते हैं उसे समझने की मुझ में क्षमता दीजिएगा। मैं क्या कहते डगमगा जाती हूँ, तो मेरे ये जो नेचर है, वेवरिंग बुद्धि है, उसको ठीक कीजिएगा। गुरबानी चला के मेरे से 1 घंटा या 2 घंटा बैठा नहीं जाता। वो क्या है, हावी है, क्या नेगेटिविटी है मुझे नहीं मालूम। तो ये वो सब मेरे में लाइएगा। मैं अपना काम ही कर रही हूँ, फिर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फेस करने के लिए। आप अपने मैसेजेस में और सोनू जी के जो 7 बजे और 5 बजे वाला जो सत्संग है, उसी से ही मैं सांस ले रही हूँ, जी रही हूँ। इतना मुझे सुकून मिलता है।
उस दोनों सत्संग मैं छोड़ती नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। अगर पहले दिन किसी को काम की वजह से मैं नहीं सुन पाई, तो उसको मैं फिर से सुनती हूँ, अगले दिन सुनती हूँ। कभी-कभी अगर मैंने सुन भी लिया होता और मैं किसी और सत्संग नहीं सुनती, फिर से सोनू जी का कोई एक सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि जैसे गुरुजी बोलते हैं बार-बार सुनना चाहिए, ये नहीं कि आज का हो गया तो नहीं, तो मैं वो भी सुनती हूँ। अभी मेरे से एक घटना हुई है, वो ये कि मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए हम वेट कर रहे हैं, उसकी नौकरी लगनी थी। तो क्या हुआ कि हमने थोड़ा-सा उसमें कैस्ट के कारण थोड़ा-सा क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, पास हो चुका था लेकिन उसकी कॉम्पिटिशन है, तो उस कारण हमने थोड़ा रिकमेंडेशन किया। तो जब रिकमेंडेशन किया तो उसमें से एक के पास हमने रिकमेंडेशन पूछा, बड़ा आदमी था वो, तो उसने कहा कि अच्छा हम हेल्प करेंगे करके, तो उसने थोड़ा बहुत माँगा, तो हमने कहा ठीक है। फिर बाद में क्या किया कि उसने जब अंदर से जब हमारे लिए सारा काम मतलब रिकमेंडेशन किया, उसके बाद उसको वहाँ पे अच्छा सा रिज़ल्ट नहीं मिला, बेशक उसने हमसे पैसे लिया, उसको वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाया, बेशक वो बड़ा आदमी था, तो उसने कहा कि इस बार छोड़ दो, मैं अगली बार देख लेता हूँ करके। लेकिन उसने पैसे वापस कर दिए। तो हमने कहा उससे नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया दूसरे के पास ऐसे हमें पता चला, मेरे एक स्टूडेंट है उसके माध्यम से, तो दूसरा रिकमेंडेशन के लिए हम चले गए क्योंकि उसने मना कर दिया, तो हम दूसरे रिकमेंडेशन के पास चले गए। तो दूसरे रिकमेंडेशन के जो उन्होंने सारा काम कर दिया, वो बस नौकरी हाथ में ऑर्डर देना है। तो उस समय क्या किया कि ऑर्डर देते समय ये जो पहले जिसने हमें रिकमेंड किया था, वो आके बीच में अब हमें तंग कर रहा है, तू क्या मेरे पास आके उसके बाद दूसरों के पास भी जाएगी क्या तू, वो ये करके मुझे गालियां दे रहा है। और वो अभी जो बच्चे की जो नौकरी लगने वाली है उस समय वो बहुत बड़े वीआईपी के पास जाके बच्चे की नौकरी को उसने वो स्टॉप कर रहा है। तो उसने अभी तकरीबन 1 साल तक मेरे बच्चे को नौकरी को उसने स्टॉप करके रखा हुआ है। गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी वो फ़ोन में कभी-कभी गालियाँ भी मुझे देता है, भड़काता है। तो गुरुजी ने कई बार मुझे मैसेज है, मेरे होते हुए तुझे कोई छू भी नहीं सकता। तो वो बेशक मुझे बेइज़्ज़ती कर रहा है नौकरी की जगह पर भी, लेकिन गुरुजी ने मुझे मेरे पास मेरे नज़दीक उसे आने नहीं दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा आप नहीं होते, तो उसने कैसे मिसबिहेव किया होता मैं नहीं जानती। बहुत बार गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, मैं मेरे होते हुए तुझे डरना नहीं चाहिए, तू घबरा मत, मैं हूँ ना। बस लेकिन 2 बार उसने मुझे ऐसे फ़ोन में गालियाँ बहुत दी। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपके होते हुए आपकी बेटी को वो इतनी गालियाँ दे रहा है, आप क्यों चुप हैं? क्यों वो मेरे से दूसरी बार भी उसने मुझे गालियाँ दी। अभी 4-5 दिन पहले फिर से उसने मुझे गालियाँ दी और कहता है कि मुझे इतना दो तभी भी तेरे बच्चे की नौकरी लगेगी करके, ये सब गुरुपा जानते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो नहीं है करे, मैं चुप हो गई क्योंकि बहुत बड़ा वीआईपी के पास वो चला गया, तो वो वही यहाँ के सब कुछ है। तो मैं मुँह बंद कर लिया है क्योंकि ऑलरेडी मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे हस्बैंड पैरालाइज्ड हैं, एक ही बेटा है मेरा, उसकी नौकरी के लिए ही मैं बहुत परेशान हूँ। एक ही बेटा है, बेटी भी नहीं है मेरी। तो मैं शांत रही क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन लेडी हूँ। इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, मैं शांत रही। तो अभी हमारे शहर से जिसने दूसरे बार जो रिकमेंडेशन किया उन्होंने सारा तैयार कर दिया, बस ऑर्डर सब तैयार है, बस हाथ में देने की बात है, मेल आने की बात है। तो आज 30 दिसंबर को जो हमारे साइड से जो वीआईपी है वो बात करने जा रहे हैं। तो गुरुपा आप ही देख लीजिएगा, किसी तरह वो जो बातचीत हो रही है उसको समझाने के लिए, वो जो हमें गालियाँ दे रहा है उसको समझा, वो एक लॉयर है, लीडिंग लॉयर है, तो उसको समझाने के लिए हमारी तरफ से गए हुए हैं। अभी मैं रिजल्ट के लिए वेट कर रही हूँ। गुरुपा ने कहा तू घबरा मत, मैं हूँ, तू मुस्कुरा, तो मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, ऐसे बोला। फिर 5-6 बार मुझे रेगुलरली गुरुपा कह रहे आपके घर में एक सरकारी नौकरी लग जाएगी, मेरी ये शर्त है, चुपचाप सत्संग कर। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अब मुझे धैर्य हो गया
गया कि गुरुपा किसी तरह बच्चे की नौकरी लगवा देंगे। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, बगैर पैसे के गुरुपा लगा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो दूसरा जो ग्रुप है उसके पास में गए, वो बहुत सीधे-साधे लोग हैं। उसके जो हमें गालियाँ दे रहा है उससे बातचीत कर रहे हैं। आज उसका फाइनल होना है। तो ये सब इतना स्ट्रेस और इतना डिप्रेशन में मैं गई, पूछो मत। उस समय गुरुजी के सत्संग ही मुझे हौसला दे रहे हैं। आज के सत्संग में भी गुरुजी ने इतना अच्छा हौसला दिया, पूछो मत। उसके लिए शुक्राना गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहिएगा और हमें अपने जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, उसे निभाने के लिए आशीर्वाद दीजिएगा। बस भक्ति के भाव बहुत भरिए। Hereafter no worldly pleasures, nothing। वो बहुत एज हो चुका है। इस उम्र तक बचपन से लेके मैं बहुत परेशानी में झेले हैं। अभी भी मुझे चैन नहीं है, तो उसके लिए लेकिन आई एम एबल टू फेस इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे अपने संगत बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बराता है तुम्हें घर ब्लेस कर दिया, तुम्हें गाड़ी ब्लेस करूंगा करके, लेकिन क्या कहते हैं, पहले मैंने गुरुजी से बोला गुरुपा बच्चे की नौकरी लग जाए, उसकी शादी भी आप नहीं करनी है, उसके बाद वो सब आप दीजिएगा करके। तो फिर वो मैसेज थोड़ा कम हो गया। बस यही आ रहा है कि नौकरी एक तुम्हारे घर में सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो जैसे हम बोलते हैं गुरुपा वैसे ही सुनते हैं। जैसे अब हम घर के पिताजी से बात करते हैं, अपनी बेटी को जो चाहिए वो करते हैं उससे, क्योंकि मैं रिटायर होने वाली हूँ, अगले बच्चे को नौकरी पे जाना है। इसके लिए गुरुपा शुक्राना गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहिए। आप मुझे हंसाते भी है। मैं आपका वो जो वीडियो है एक रेड चोले वाले में जो आप हंसे, मैं वो बार बार देखती हूँ और मैं भी आपके साथ हंसती हूँ। तो वही वक्त है जब मैं हंसती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू जी जय गुरुजी। सोनू जी बहुत प्यारे हैं गुरुपा। सोनू जी बहुत प्यारे हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ही बात कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। योर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरुजी। शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3058। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मैं गुरुपा से 16 फरवरी के आसपास 2025 में जुड़ी। मतलब मैं ऐसे ही फ़ोन उठाती थी तो गुरुजी के ऐसे यूट्यूब पे आ जाते थे, सत्संग आ जाते थे, मैं स्क्रॉल करके आगे कर देती थी। फिर यूट्यूब पे सत्संग आ जाते, स्क्रॉल करके आगे कर देती थी। मैंने कहा पता नहीं कौन से गुरुजी हैं। नहीं, तब तक मैं प्रेमानंद जी महाराज, मतलब ऐसे धार्मिक सत्संग तो मैं देखती थी। तो प्रेमानंद जी महाराज के, नीम करोली बाबा जी महाराज के और सीक्रेट मिस्ट्रीज हनुमान जी के आते हैं तो यूट्यूब पे सुनती रहती थी। तो आध्यात्मिक थोड़ा भगवान में प्रवृत्ति तो है, भगवान के प्रति रुचि है। तो संगत जी, ऐसा है कि जीवन तो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है ही। तो ऐसा हुआ कि 2000 मेरा जो सत्संग है अपनी बेटी के उससे के लिए है, जिसमें उसकी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने प्रदान की। तो मैं धीरे धीरे फिर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। तो उसमें पता लगा कि वो बटरफ्लाई रूप में और कबूतर के रूप में ऐसे दर्शन देते हैं। तो 16 फरवरी 2025 के आसपास मैं छत पे बैठी हुई ऐसे ही अपना सत्संग सुन रही थी। चलो तो देखा तो एक पिंक से कलर की शायद और एक वाइट कलर की 2-3 तितलियां मेरे सामने से उड़ के गई। मैंने ऐसे ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर दिया। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि चलो विश्वास हल्का हल्का बढ़ता रहा। मतलब एक इंटरेस्ट से सुन रहे थे। क्या हुआ कि मेरी बेटी की शादी 2023 में हुई जनवरी में। तो हम लोग अच्छे, मतलब कह सकते हैं कि वेल ऑफ फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं। तो शादी .com से ही, ऐप से ही हमने रिश्ता देखा और रिश्ता हो गया। लड़का ठीक था, हमें ठीक, मतलब हमारी फैमिली हमारे मुताबिक नहीं थी, लेकिन हम जैसे कि प्योरली वेजिटेरियन बंदे हैं, ब्राह्मण बंदे हैं, तो हम ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ एक है कि लड़का नॉन ड्रंकर, नॉन स्मोकर होना चाहिए और नॉन वेज ना खाता हो, बाकी और कुछ नहीं। घर बार थोड़ा छोटा है, कोई नहीं, बना लेंगे। उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी। तो मेरी बेटी बहुत
बहुत अच्छी HR मैनेजर और वर्क फ्रॉम होम सब कुछ कर रही थी। अच्छा चलो रिश्ता चला, 6 महीने बाद चली तो रिश्ता हो गया। हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट होटल वगैरह में रिंग सेरेमनी वगैरह की, डायमंड की रिंग्स रूंग्स जैसे बहुत होता है आपस में बच्चों ने एक्सचेंज की, उनके रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार सब आए। तो अब हम लोगों ने भी अच्छा देना था। बेटी एक ही सिंगल डॉटर है मेरे पास और कोई बेबी बच्चा नहीं है, तो हमने उसको अपना बेटी को सब कुछ दिया, जो कुछ भी था, बड़ी गाड़ी जो सब कुछ अच्छे से दे दिया। तो सब चलता रहा संगत जी। तो जैसे ही मेरी बेटी उनके घर में गई, घर तो छोटा था लेकिन अच्छा बना हुआ था, ऐसा कुछ वो नहीं था कि हमें था कि चलो, मेरे हस्बैंड को तो ज़्यादा पसंद नहीं था। चलो मैंने कहा कि बेटी की भाई चलो अब एज भी है, लड़का भी ठीक लग रहा है, देखने में भी ठीक है, जो कोई बात नहीं, फैक्ट्री है थोड़ी बहुत, अच्छा मतलब चल जाएगा सब कुछ। तो हुआ ये कि संग जी जैसे ही मतलब हमने बड़ी गाड़ी दी और ऐसे सब कुछ दिया, हम बहुत कुछ जो कुछ अपनी बेटी को हर एक पेरेंट्स बहुत अच्छा देते हैं, 15 तोले 12-15 तोले सोना भी उनको सब कुछ दिया, मतलब अपनी बेटी को उनको भी बहुत अच्छे गोल्ड के गिफ्ट दिए, परिवार को चलता रहा। तो संगत जी दूसरे तीसरे दिन ही शायद हुआ होगा कि वो पहले 6 महीने उसकी मदर, उसकी सिस्टर और ये लड़का बहुत बातें फोन में, रात को 1-1 बजे तक मेरी बेटी से लगे रहते थे, हंसाते रहते, हंसते खेलते रहते थे। हमें भी अच्छा लगता था कि चलो हमारी एक सिंगल डॉटर है, उसका भरा पूरा परिवार मिल गया। तो हुआ ऐसे कि एक दिन उन्होंने मतलब दूसरे तीसरे दिन की बात होगी तो उसके हस्बैंड उसको बोलते मेरे ना कपड़े प्रेस कर दो। अब मेरी डॉटर सिंगल डॉटर बड़े मतलब अच्छे उसमें पली हुई, एक उसने कभी एक मतलब कुछ यही कह सकते हैं कि उसने ज़्यादा कुछ कभी किया नहीं, कोई कपड़ा तो क्या ही प्रेस करना। मतलब हम लोग उसको वो काम करती थी तो हम खाना वगैरह भी उसको मतलब उसके दरवाजे खड़का के उसको देते थे। इवन वो काम करती थी हम उसके वो ग्राइयाँ भी तोड़ के उसके मुंह में ही डालते थे। तो चल तू काम अपना जॉब अपना लैपटॉप पे करती रहे बेटा और हम करेंगे। हमने कुछ भी मतलब हमें नहीं लगता क्योंकि सिंगल डॉटर थी, हम हमारी भी हेल्थ ठीक है कि हम करते रहते थे सारा। तो ऐसे हुआ। अब वो लड़का उसको दूसरे तीसरे दिन ही शायद कहता है कि ये मेरे कपड़े प्रेस कर दो। तो उसने कहा मैंने कपड़े तो नहीं, मैंने कुछ वाकई में कुछ नहीं आता था। हमने मतलब मेरी इसमें कोई वो नहीं है कि बच्चे को आता था हल्का फुल्का कि वो मैगी बना ले, दाल वगैरह बना ले, भिंडी बना फुल्के फुल्के अपने 2-3 बना ले, बस दैट्स ऑल, इतना ही आता था। तो अब कपड़े वगैरह प्रेस करने जेंट्स के, क्योंकि कभी पापा के नहीं किए, बाहर से कपड़े प्रेस होके करवा लेते थे या पापा अपने आप कर लेते थे। तो उसके कपड़े प्रेस वगैरह हुए, प्रेस वगैरह उसने कपड़े, लड़का कहने लगा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो। तो उसने कहा अच्छा मेरे को तो कुछ आता नहीं। तो उसको तीसरे दिन ही बोलने लगा तुम्हें करना पड़ेगा, ये ड्यूटी है तुम्हारी। इस तरीके से वो उसको लड़की को बोला। वो हैरान कि मतलब ये लोग जो इस तरीके से इतनी बातें करते थे, मैं इतने बड़े घर की बच्ची भी मतलब आई हूँ, मुझे तो कोई पैसे से किसी का कोई मतलब नहीं था कि एक शरीफ लड़का होना चाहिए। और ये है, उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो काम वालियां भी लगी हुई हैं, सफाई पोछा बर्तन वाली सब लगी हुई है। चलो एनी हाउ बच्चे ने फिर अपने एडजस्टमेंट के लिए कपड़े जैसे भी करके उसके शर्ट शूट प्रेस कर दी। चलो ये चलता रहा, लेकिन वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर वो घूमने भी गए। वो लड़के की मतलब एक कर्कश बोल बाणी मतलब इतनी वो नहीं थी। मतलब कभी तो वो बहुत अच्छा होता था, एट द सेम टाइम वो बहुत रूड भी हो जाता था। कभी तो बहुत अच्छा था, एट द सेम रूड भी हो जाता था। तो इन्होंने क्या किया, थोड़े टाइम बाद ही मेरी बेटी को भी इन्होंने ऐसी 10-12 तोले सोना चढ़ाया, गोल्ड चढ़ाया। और बेटी के ऊपर से वो इन्होंने उस लड़के से, अपने बेटे से, माँ बाप ने और बहन ने किसी बात पे बहस कर ली और ये बच्चे हमारे पास आ गए। तो हमने, इसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रहो, जो भी कोई बहस हुई है, कोई भी बात बहस बाजी तो आ जाओ। तो ये गोल्ड वोल्ड उसकी मदर कहने लगी, सिस्टर कहने लगी, अपना गोल्ड वोल्ड सब देख लो, हाँ, और फोटो खींच के ले जाओ, तुम्हारे गोल्ड वोल्ड को कुछ नहीं होगा और तुम अपना चले जाओ। है तो वो चले गए, मतलब आ गए वो, मतलब उनकी घर में बहस वहस हुई किसी बात पे, कोई कुछ थोड़ा बहुत 2-2.5 हज़ार पैसे का अमाउंट का बात हुई थी। तो वो इस तरीके से वो जी आ गए यहाँ पे। तो हमने कहा, इसके पापा ने कहा भी चलो कोई बात नहीं, तो छोटी मोटी बातें होती हैं। तो हम लोग भी इन दोनों बच्चों के साथ उनके घर मतलब उनको छोड़ने के लिए चले गए। तो हुआ क्या संगत जी, अब बेटी ने, एक फंक्शन आया, बेटी ने कहा मम्मी मेरे वो कड़े वगैरह दे दो, मैं पहन के जाऊंगी। बोलते वो तो नहीं है हमारे पास में। उन्होंने सारा वो गोल्ड वोल्ड उसका सारा कुछ वही जब्त कर लिया, कुछ नहीं दिया उस बेटी को। हम लोग बहुत वेल ऑफ फैमिली से, हमें मतलब किस चीज़ की कमी नहीं थी। हमें ये घमंड नहीं, परमात्मा का, शिव जी महाराज का, भोलेनाथ का, गुरुपा का सब दिया हुआ है। हमारा कोई उसने सिंगल डॉटर है, उसका ही देना था, उसका ही है सब कुछ। तो जी हमें इतना, पहले भी बेटी इतने दिन तक ना मतलब उनके बिहेवियर से थोड़ा रोती रही हुई, ये रोती रही, सिंगल डॉटर, फिर वो अपने पापा की इज्जत के लिए एडजस्ट करती रही। इतनी भोली भाली लड़की, हाईली इंटेलिजेंट, मतलब उसने कभी कुछ नहीं भी, आप ये सोचो कि जैसे एक फूल सा नाजुक बच्चा, सुंदर भोला भाला, भी ख्याली, उसको दुनियादारी का कोई पता ही
नहीं भी मतलब अपने काम से काम मतलब, या ज़्यादा अपनी फैंटेसीज में रहना, परियों की लाइफ, बड़े होते तक भी उसको मतलब फेरी टेल्स ये सब अच्छी लगती थी। तो मतलब ऐसे वाला बच्चा वो। अब ये लोग तो दंड से, अक्खड़ से, पता नहीं कैसे, बर्तन मांजो जी, ये कर लो जी, वो कर लो जी, रोटी का ही मतलब सिलसिला। चलो एनी हाउ वो सब चलता रहा 3 साल। इन्होंने सोना वगैरह रख लिया। हमें इतना दुख लगा, इतना मेरे को दुख लगा भी हम कोई भगवान गुरु प्रभु कि हम कोई ऐसे थे कि हमारे बच्चे को भी वो सोने की जरूरत थी। वो तो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है जो उसको फेरों पे चढ़ाया जाता है, वो पहनता है बच्चा, रिश्तेदारी में जाता है, हमारी रिश्तेदारी में जाएगा, वो सब देखेंगे। आजकल आपको पता ही है, भी कहते हैं ए सोहरियां वालों की चढ़िया वे, अच्छा है सोहरियां दा वे, ए तुहाडा वे, अच्छा है तुहाडा वे, होता ही है। तो सारा रख लिया। मैं इतना रोती थी, मैंने कहा ये भगवान मेरी बेटी का कोई चाव नहीं, किसी ने किया, लाड नहीं किया, मेरी फूल जैसी बच्ची भी हमने तो माँ बाप ने उसको एक ही सिंगल डॉटर हाथों पे रखा हो। मैं संगत जी गुरु पा के संपर्क में जब आई 2025 में, मैंने गुरु जी ने मुझे अपने संपर्क में लिया, तो मैं रोज प्रार्थना करती थी। बहुत रोते थे हम लोग, बहुत, मैं तो बहुत रोती थी भाई, बहुत रोती थी। मुझे अपने लगता था कि बेटी मेरी बहुत गलत डिसीजन हो गया हमारा, तो मैं बहुत रोती थी। तो एनी हाउ तो इसमें क्या हुआ कि उसके बाद मेरी बेटी का हो गया। मैं प्रार्थना करती रही, संगत जी प्रार्थना करती रही। तो देखिए आप, गुरु जी से मेरी प्रार्थना बात करने के बाद मैं कहा गुरु जी कृपया कर मेरी बेटी का गोल्ड मिल जाए। वो भी पहने लगाए, ओढ़े खाए, उसने तो कुछ भी नहीं देखा। शादी के उन्होंने 3-4 महीने बाद ही उसका सारा गोल्ड जब्त कर लिया। उन्हें तो कुछ भी नहीं देखा भी, मतलब कपड़ा वो ले नहीं सकते थे क्योंकि कपड़ा सिले, और जो कपड़ा नहीं भी सिले हुए थे ना, साड़ी, वो भी उसकी सास ने उठा ली, सब कुछ कर लिया। मैंने पहले, हम रोज इसको कहते थे कि हमारी बेटी इतनी हाउस होल्ड वर्क में एक्सपर्ट नहीं है, वो अपना लैपटॉप पे काम करती है, सैलरी उसकी अच्छी है, बस वो इतना कर सकते है, काम वालियां रख सकती है। हाँ काम वालियां रखेंगे, ले हमारा तो शरीर इतना काम करता है, ये मतलब उनका, उसकी मदर इन लॉ वगैरह का शरीर चलाना चाहिए, शरीर हिलाना चाहिए। बच्चा जो 9 बजे से 7 बजे तक बैठेगा, उसकी भी कमर में दर्द है, वो बीच में उठ के फिर काम करती, इनको रोटी भी देती, मतलब वो बच्चे ने इतना एडजस्ट किया। एनी हो चलता रहा, चलो बच्चा एडजस्ट करता रहा, चलता रहा। तो संगत जी क्या हुआ, दिसंबर में उन लोगों ने कहा, इन्होंने उसके हस्बैंड ने कहा कि मेरी वाइफ का गोल्ड दे दो। कहते हमारे पास नहीं है गोल्ड, तूने जो हमारे से पैसे लिए थे वो हमारे वापस कर। लिए होंगे, चलो परिवार में आपस में शादी करने के लिए, हमें तो कुछ पता नहीं संगत जी, तो सिस्टर से लिए होंगे। तो सिस्टर ने उसको कहा था तू ये पैसे ले ले, कोई बात नहीं, जब मेरी उसकी भी एक बेटी है, सिस्टर की भी एक बेटी है ननद की, कि जब मेरी बेटी शादी होके लायक होगी ना, तो मेरे ये पैसे तू वापस कर दिए। चलो उसने, लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, तब तक मैं बहुत अच्छा तरह कमा लूंगा और वापस भी कर लूंगा। तो इन्होंने ये देखा कि लड़की है, ये तो बहुत पैसे वाली, ये है वो है, इन्होंने उसको कहा कि नहीं, हमारे तो पैसे तो अभी वापस कर और अपना गोल्ड ले ले, हम तो तेरे को पैसे तब देंगे जब सारा गोल्ड देंगे। तो संगत जी कहने का ये है कि गुरु जी की कृपा से बच्चों ने अपने पैसे दिए, उनको अमाउंट था 5-6 लाख के करीब अमाउंट था, उन्होंने दिया और अपना गोल्ड ले लिया उस लड़के ने और मेरी बेटी ने मिलकर अपना गोल्ड ले लिया। कि मेरी इतनी शुक्राना हुआ, मैं बहुत रोती थी गुरु जी, मैं क्या मेरी बेटी ने पा के नहीं देखे, ला के नहीं देखे, मैं फादर के समान बात करती थी, मैं क्या थोड़ी 2 धी है गुरु जी, तुसी जिवें करना करो, बस मेरी बेटी का गोल्ड वापस आ जाए। तो गुरु जी ये सब ठीक है, हुण गुरु जी की है कि आ गया सब वापस। आदमी दा ना हसबैंड उदा कदी ते बड़ा ही चंगा, कदी ते बड़ा ही चंगा, कदी ते बड़ा अखड़, मैं तो कोई गल ही नहीं सुननी, गलत बोलना। गुरु जी ओदी बोल बाणी नहीं चंगी उस बंदे दी। बस हुण मैं गुरु जी तुहाडे अगे ही प्रार्थना है, मेरी ओदी बोल बाणी चंगी होए और मेरी बेटी दा बस उन्होंने खुशहाल कर दो गुरु जी। है कोई हले बच्चा नहीं है, बच्चे के बारे च भी मतलब गलत सोच होती है बंदे दी की होएगा तो पता नहीं सानू की करना पेगा की नहीं करना पेगा। बस गुरु जी बस मेरी बेटी कोई डॉटर है, मेरी बेटी तो है गुरु जी, पर तुहाडी दोती बेटी है, उन्हें खुशहाल कर दो गुरु जी, हर तरीके तो खुशहाल कर दो, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज। पहले ओदी हेल्थ भी विच बहुत डिटीरियोरेट हुई, मैं अपने को ले आई 15 दिन बाद, फिर वो मुंडा लै गया आके। ते गुरु जी प्लीज़ गुरु जी संभाल लो, तुसी संभाल लो, मेरी कोई इकलौती बेटी है, तुसी देखना गुरु जी। अज ते असीं बैठे हाँ, देख लैने गुरु जी, प्लीज़ ओदे हसबैंड दी बोल बाणी चंगी कर दो और बेटी दी हर गल मन्ने। बड़ी समझदार लड़की है गुरु जी, बड़ी समझदार लड़की गुरु जी। संगत जी बस मेरा यही संगता, मैं यही विराम देती हूँ। अगर मेरे से किसी तरीके की कोई भी गलती, कोई भी शब्द गलत निकल गया हो या मैं ज़्यादा कोई इमोशनल हो गई हूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन गुरु जी अब मेरा हाथ पकड़ा है तो अब ना छोड़ना, मैं मेरी बेटी का भी हाथ ना छोड़ना, उसे भी अपनी संगत बनाओ, दामाद को भी अपने संगत बनाओ, अपने छतरपुर दरबार बुलाओ गुरु जी। बस गुरु जी पता नहीं बहुत गलतियां हुई होंगी संगत जी, कुछ भी हो गया हो मुझे माफ़ करना। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ रोम रोम से शुक्राना, स्वान स्वान से शुक्राना गुरु जी। बस अपनी दोती बेटी नूं देख लेना गुरु जी, देख लेना, सब थोड़े उत्ते गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3719। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं तीसरी बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी को सबसे पहले मैं कोटि कोटि नमन बोलूंगी और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रांची में रहती हूँ और मेरा बेटा दिल्ली में रहता था। मैं वहां गई अपने बेटे के पास। किस प्रकार गुरु महाराज की संगत से मैं जुड़ी, आज मैं वो आप लोगों को शेयर करूंगी। जब मैं अपने बेटे के पास दिल्ली पहुंची तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, यहाँ कोई गुरुजी की संगत है तुम्हारे मोहल्ले में? तो उसने कहा, मम्मा मैं कुछ नहीं जानता यहाँ के बारे में, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर के नजदीक ही बाजार है, वहां जा करके मैं दुकानदारों से पूछूंगी कि यहाँ गुरुजी वाली संगत कोई है तो कृपया मुझे बताएं, या गुरुजी का किसी दुकान में स्वरूप लगा हुआ दिखेगा तो मैं उन दुकानदारों से पूछूंगी। संगत जी, मैं घर से निकल पड़ी और जैसे ही मैं बाजार पहुंची तो मैं किसी को क्या पूछती, गुरुजी ने वो मौका ही नहीं दिया मुझे। मेरे गुरुजी इतने कृपालु दयालु हैं। वो एक संगत दूसरी संगत को जय गुरुजी बोल रही थी, जो कि मैंने सुन लिया और मैंने भी उनको जा करके जय गुरुजी बोला। और उस संगत को मैंने पूछा कि आप छतरपुर वाले गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, हम जय गुरुजी वाली संगत है। तो मैंने उस आंटी को पूछा कि इस मोहल्ले में सत्संग होता है? मैं रांची से आई हुई हूँ, मुझे किसी के बारे में यहाँ मालूम नहीं है, कौन संगत है कौन नहीं है, तो आप मुझे हेल्प करिएगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, यहाँ एक सप्ताह में लगभग 2 सत्संग हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ले चलोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल ले चलूंगी, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक प्रकार की सेवा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और मेरा ले लीजिए नंबर। उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया और मैंने नंबर सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने पूछा, आंटी आपका क्या नाम है? मैं उसी नाम से आपका नंबर सेव कर लूंगी। संगत जी, उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम निर्मल सिंह है। संगत जी, जैसे ही मुझे पता चला कि इनका नाम निर्मल सिंह है, मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। खुशी से आंखों से आंसू बहने लगे कि मुझे गुरुजी अपनी संगत में सत्संग करवाने के लिए लेने आए हैं। बहुत ही दिल खुश हुआ। फिर मैं उस आंटी के साथ एक मीटिंग पॉइंट बना ली और मैंने उनको कहा कि जब सत्संग में जाना हो तो हम लोग इसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और दोनों मिलकर सत्संग चले जाएंगे। गुरुजी, उस आंटी ने मुझे कईयों के घर सत्संग में मुझे वो ले गई और मैंने सत्संग का पूरा आनंद प्राप्त किया। ये गुरु महाराज की ही कृपा थी जो मैं वहाँ इतने सत्संग अटेंड कर सकी। मैं तो वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मौका दिया कि मैं सत्संग को अटेंड कर सकूं। और मैं हर मंडे को छतरपुर भी जाती थी। जितने दिन भी मैं दिल्ली में रही, मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया। मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। जीवन भर भी शुक्राना करूंगी तब भी शायद लगता है कि ये शुक्राना कम पड़ेगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं गुरुजी को कोटि कोटि नमन करती हूँ।
और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा। आज संगत जी मुझे कहीं जाना था बहुत इम्पोर्टेंट काम से, जो कि मैं पिछले 2.5-3 साल से नहीं जा पा रही थी, 2.5-3 महीनों से नहीं जा पा रही थी जहाँ। और गुरुपा को मैंने कहा आप मुझे ले चलिए, तो गुरुपा के साथ मैं गई। और संगत जी वहाँ पे पहले तो पार्किंग मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो गुरुपा ने मुझे जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था वहाँ नहीं पर कहीं और गाड़ी पार्क करवाई। जहाँ पार्किंग पे जाती हूँ तो पार्किंग लॉट में मेरी पार्किंग का नंबर 70 आता है, नंबर 7। जब मैं सब काम अच्छे से करके आती हूँ संगत जी, जहाँ गई थी वहाँ भी गुरुपा का स्वरूप था, उनके घर। और जब मैं वापस आती हूँ, गाड़ी निकालती हूँ पार्किंग से, तो सामने मेरे एक कार खड़ी थी पार्किंग पे 777 नंबर की। तो मैंने कहा जय गुरु जी। उसके बाद जब मैं घर आती हूँ और यूट्यूब ओपन करती हूँ तो गुरुपा का वही स्वरूप संगत जी जो उनके घर पे था जहाँ मैं काम से गई थी, और उसी चोले में गुरुपा का स्वरूप था। बस गुरुपा के बैठने की स्टाइल उसमें डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट थी। और लेकिन इसमें गुरुपा के हाथों की उंगलियां फिंगर्स इंटरलॉक थी, उसमें हाथ चिन पे था, पर वो सेम स्वरूप सेम चोले में वो दिखा मुझे। तो मैंने कहा गुरुपा मुझे पता है आप मेरे अंग संग ही हैं। थैंक यू गुरुपा। दिस वाज द बिगेस्ट सपोर्ट। एक पिता हर पल अपनी बच्ची का कैसे रक्षा करता है, कैसे साथ देता है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और आज 2:09 पे दोपहर के बेला अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना हर पल का, हर सांस का, हर रिश्ते का, हर नाते का, हर इंसान जो मेरी जिंदगी में आया उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना इतने प्यारे सोनू अंकल देने का जो हमारी कनेक्ट आपसे बनाते हैं और इतनी पॉजिटिव सत्संग सुन के हमारे पूरी नसों में, रोम रोम में पॉजिटिविटी फैल जाती है गुरु जी महाराज। शुक्राना इतना प्यारा संगत परिवार देने का जिसे हम जानते नहीं है, हमने देखा नहीं है, बट फिर भी हम अपनी मन की सारी बातें यहाँ शेयर करते हैं। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी से मुझे 1 साल हो गए हो जुड़े हुए। ऑलमोस्ट 2025 में जुड़ी थी और 26 में मेरे गुरुपा के साथ मेरी जर्नी 1 साल हो गई। अनगिनत सत्संग हुए हैं संगत जी, मैं उसको लिख ना सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। हम पुराने संगत की तरह ब्लेस तो नहीं है जो उनको चोले में देखा है, बट हाँ हम उनके रंग में रंग चुके हैं संगत जी। उनका स्वरूप देख के, जैसे गुरुपा ने बोला, उनका स्वरूप देख के हम उनके रंग में रंग गए और हर जगह वो विराजमान है, कन कन में, हर जीव में, हर जगह विराजमान है गुरु जी महाराज। हमारे सारे माड़े कर्म को खत्म करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे अपने हाथ में चरणों में बिठाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे
अपने परिवार को हाथों हाथ में लेने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, एक मेरा बहुत प्यारा सत्संग है। हमें गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है हमारे पूरे सोसाइटी को कि संगत आंटी जो बहुत प्यारी संगत, उनकी 5 तारीख से उनका वो सत्संग चल रहा है, तो हम सत्संग सुन भी रहे हैं और उन वहाँ जाते भी हैं। मेरे एक दिन मिस भी हुआ संगत जी, बट और कल मैं लेट हुई 5 मिनट, तो ये बहुत मुझे बुरा लगता है क्योंकि कुछ अपने टाइम की वजह से मैं थोड़ा लेट 5 मिनट लेट पहुंची। आज मैं ट्राई करूंगी कि मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचूं, अपने गुरुजी से पहले पहुंचूं, कि जो महादेवों का देव महादेव है, सदाशिव है, वो विराजमान है अपने चोले में और अपने दरबार में, और हम उनसे लेट पहुंच रहे हैं, तो हम एक तरह का अपने गुरुजी का इंसल्ट ही कर रहे हैं, और वो हमें नहीं करना चाहिए संगत जी। मुझे पता नहीं ये गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं ये अपनी गलती भी मानती हूँ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ संगत जी कि मैं उनसे पहले पहुँचूँ, 5 मिनट 10 मिनट पहले, बट कुछ ऐसे काम हो गए थे मेरे कारणवश जो मैं कल 5 मिनट उनसे लेट पहुँची हूँ। तो गुरुजी के दरबार में आने से पहले हमें आना चाहिए, वेलकम बैंड में उनके शामिल हो जाना चाहिए, और हम अपने उनके रंग में रंग जाते हैं 1 घंटे के लिए, और इतना अच्छा महसूस होता है संगत जी, ऐसे लगता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। मेरा बहुत प्यारा सा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है सोनू अंकल, उसको प्लीज संगत परिवार से जरूर शेयर करिएगा। मैं ये सोचती आ रही थी संगत जी कि गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है अपनी बेटी को कि आज हम 5 तारीख से उनका सत्संग सुनने आ रहे हैं और उनके दरबार में जा रहे हैं। वो संडे तक लंगर प्रसाद से खत्म होगा, और 12 तारीख को फिर मेरी एक फ्रेंड आंटी जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया, क्योंकि मैं गुरुजी के चोले को और उनका स्वरूप को हमेशा देखती थी, बट मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी संगत जी। 2024 में मेरी फ्रेंड आंटी ने मुझे जल प्रसाद उनसे मांगा था, मैंने वो आंटी जी से लेकर दिया उसने मुझे, और उसने बोला कि पूरे भाव से तुम्हें ये पीना है, और उनका मंत्र उच्चारण और मंत्र बताया मुझे। उस दिन से जो कनेक्टिविटी मेरी गुरुजी से बन गई है संगत जी, जो अब तो खत्म होने का नाम क्या, वो बढ़ते ही जा रहा है और ना कभी कम होगा। और मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं इतना लेट अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ। पता नहीं क्या कारण था, क्या था, क्योंकि कहते हैं कि गुरुपा ही जुड़वाते हैं जब आपको उनसे जुड़ना होता है। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, इतनी पॉजिटिविटी देने की, मेरे घर में इतना पॉजिटिव वाइब्स देने का। सबके मन मुटाव बहुत थे बच्चों के, ये वो, हम बात में थोड़ा सा अभी भी बहस थोड़ी हो जाती है संगत जी, बट वो पॉजिटिव रहती है। 2 मिनट में हर बहस को खत्म करने का शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग ये संगत जी के मैं सोचता थी कि मैं गुरुजी का, मुझे एक उनके वाइट कुर्ते का स्वरूप बहुत पसंद है, उसमें मुझे अपने पिता, अपने बाबा सब दिखते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पिता को वॉलपेपर के रूप में अपने मोबाइल पे रखूं और सुबह शाम उनके दर्शन करूं। तो संगत जी, आपको बिलीव नहीं होगा, गुरुजी बिन बोले सब जानते हैं, सारे संगत परिवार को पता होगा कि बिन बोले वो सब जानते हैं। और जिस दिन मैं पहले दिन दरबार में पहुंची तो वही स्वरूप, वही वाइट चोले में, तो मैंने उनका फोटो क्लिक किया और आज मेरे वॉलपेपर पे वही स्वरूप उनका विद्यमान है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरे साथ, क्या आपसे कुछ मांगना है, कुछ मांगा, क्या मांगे गुरुजी? आपको सब पता है, आपको सब पता है, सबकी बातें। आप जो दोगे सबसे अच्छा दोगे, जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, जो देंगे वो भी सबसे बेस्ट होगा गुरुजी महाराज। मुझे अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना और हमेशा सेवादारों की जमातों में रखिएगा गुरुजी महाराज। मैं आपकी हर गिफ्ट को अपने प्यार से कबूल करूंगी, बट इतना है गुरुजी महाराज कि दुख आने से पहले इसको आप अपने ऊपर लेते हो। इसका दुख बहुत होता है, उसे खत्म करें और हमारे ऐसे कर्म को खत्म करें ताकि आप पे कभी दुख आए ही नहीं गुरुजी महाराज। हमें अपने जैसे निर्मल स्वच्छ बना के इस धरती पे रखिए और आपके प्रचार प्रसार में पूरा जीवन का अंत हो मेरा गुरुजी महाराज। मैं सबसे बात करती हूँ आपके बारे में, लेकिन आपने जैसे बोला है कि आप खुद जोड़ते हो सबको, तो बहुत ज़्यादा किसी को बोलो और वो आपके बारे में बुरा बोलता है तो ये अच्छा नहीं लगता गुरुजी महाराज। तो मैं अपने संगत परिवार से हमेशा गुरुजी गुरुजी, और हम गुरुजी की ही बातें करते हैं संगत जी। तो गुरु में जीवन हो गया है,
मैं गुरुमुख हो गई हूँ और मेरे इतने प्यारे गुरु जी जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, शिव रूप में, गणपति रूप में, चारों तरफ विद्यमान है। अभी भी मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ संगत जी, कोई नहीं है, बट ऐसा लग रहा है मेरे गुरुजी आसपास, मेरे मुझे फील हो रहा है ऐसे। और शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल, हर बेला, हर सांस, हर रिश्ते, हर नाते, हर इंसान जो आपसे जुड़ा है, जो नहीं भी जुड़ा है, जहाँ पे सब में विद्यमान हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। सब बच्चों को ब्लेस कीजिए, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए। सोनू अंकल की ब्लेसिंग, पूरी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी महाराज। वो कभी बीमार न पड़े, स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और आपसे हमेशा कनेक्टिविटी बताए रखें। सोनू अंकल शुक्राना, आपकी बहुत प्यारी मधुर आवाज़ है और मैं एक शुक्राना सत्संग आपको भेजूंगी, लिखकर भेजूंगी, तो आप अपने मधुर आवाज़ में भी उसको सुना दीजिएगा कभी। तो इस शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा सोनू अंकल। और इसी नोट के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श, प्यारी सी प्रेजेंस का अनुभव भी आप सभी संगत परिवार को जरूर हुआ है। संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।